हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ रूल को स्टडी करेंगे। एल्कीन पर जो एडिशन होती है HBr की, वो किस तरीके से होती है वो हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मार्कोनिफ रूल। मार्कोनिफ रूल में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जो एल्कीन ली जाती है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर एडिशन करवाया जाता है HBr का। HBr इज एसिड। सो इस केस में जो इसको ऐसे लिख सकते हैं H प्लस ब्रोमीन नेगेटिव इस केस में। सो ये जो एल्कीन होती है, एल्कीन वाला जो पार्ट है, ये जो है H प्लस के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर मार्कोनिफ रूल ये बोलता है इस केस में कि जो H प्लस होता है, प्रोटॉन जो होता है ना, वो एल्कीन के उस कार्बन पर ऐड होता है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। यानी कि जो H प्लस जो ऐड होगा वो यहाँ पे ऐड होगा। आप इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मार्कोनिफ रूल एक तरीके से ऐसा रूल है जिसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जिसमें जनरेट होती है। तो ये इससे अटैच होगा तो इसमें जो कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH पॉजिटिव एंड CH3, और ये रिएक्ट करके बनाएगा फाइनल प्रोडक्ट ब्रोमीन नेगेटिव, जो ब्रोमीन यहाँ से निकलता है। सो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH CH3 एंड ब्रोमीन। इसमें जो स्टूडेंट ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अगर इस H प्लस को इस कार्बन के साथ जोड़ा जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो वो कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। वो स्टेबल नहीं है, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन इसमें जनरेट होता है। ओके, इसके अलावा CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन अगर HBr से करवाई जाए, HBr ये सेकंड एग्जांपल है। सो इस केस में क्या होता है कि इसमें जो CH, ये जो कार्बन है इसकी साइड में जो है स्टूडेंट CCl3 ग्रुप है, और ये ग्रुप क्या शो करता है, स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट। ओके, इस केस में जो है H प्लस मार्कोनिफ रूल के अकॉर्डिंग जो है वैसे तो यहाँ पर ऐड होना चाहिए था, तो कार्बोकेटायन कहाँ पे आएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। लेकिन 2 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है उसकी साइड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। इसका मतलब ये है कि ये कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होगा, तो इसमें जो है एंटी मार्कोनिफ रूल लगेगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। सो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CCl3 CH2 CH2Br। ये इसमें ये मेजर था और इस केस में ये मेजर बनेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब ये H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, और H प्लस जो है मार्कोनिफ रूल के अकॉर्डिंग ये किस कार्बन के साथ जुड़ेगा, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। लेकिन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, फर्स्ट केस इसको आप ले सकते हो A1 के थ्रू। अगर ये इस कार्बन के पास जुड़े तो इसको आप ले सकते हो A2। सो अकॉर्डिंग टू A1 जो है यहाँ पे क्या कार्बोकेटायन जनरेट होगा, CCl3 CH पॉजिटिव। सो ये किसके अकॉर्डिंग ये जनरेट हुआ है, मार्कोनिफ रूल के अकॉर्डिंग, A1 पाथवे से। सेकंड जो इसमें कार्बोकेटायन जनरेट होता है वो होता है CCl3 CH2 पॉजिटिव। सो ये जो है 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। सो जैसा हमने डिस्कस किया था, इसमें जो HBr की एडिशन होती है एल्कीन पे, तो उसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट होता है। सो ये जो है यहाँ पर ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन तो इसमें जनरेट हो रहा है, लेकिन इसमें जो है स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट लग रहा है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी जो है कम हो जाती है इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री। सो इस केस में जो है ये इसमें बनता है और जो आपको देता है मेजर प्रोडक्ट। इस केस में जो साथ में माइनर प्रोडक्ट बनेगा Cl3C CH CH3 एंड ब्रोमीन। ये प्रोडक्ट जो इसमें बनता है वो माइनर प्रोडक्ट बनता है। सो मार्कोनिफ रूल में जो HBr की एडिशन होती है एल्कीन पे,
वो जो है उसमें जो H प्लस ऐड होता है वो उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन पर ऐड होता है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। लेकिन हमें इसमें जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो देखनी होती है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। फॉर एग्जांपल जो सेकंड एग्जांपल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इस केस में 2 डिग्री जनरेट हो रहा है, लेकिन 2 डिग्री के साथ जो है ना जो एडजेसेंट कार्बन है इसका ये वाला स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, और स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से ये इसकी स्टेबिलिटी जो है बहुत कम हो जाती है। सो ये जो है आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट हम इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इसमें एल्कीन है, इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है HBr के साथ। सो इस केस में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो हाइड्रोजन है इसको आप ऐसे कर सकते हो CH2। सो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग ये कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे, और कार्बोकेटाइन कहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे। सो इस केस में जैसे ही आप H प्लस को इस पे ऐड करते हो तो ये बन जाएगा CH3 पॉजिटिव। लेकिन इसमें स्टूडेंट क्या होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ये यहाँ पे आएगा। एंड द नेक्स्ट इंटरमीडिएट इसमें क्या जनरेट होती है, 3 मेंबर रिंग इसमें जनरेट होती है ये वाली, और इसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट जो ब्रोमीन नेगेटिव जो था रिएक्शन में वो कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे। सो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन इसमें होती है। सो इसमें जो ब्रोमीन एंड Me ये इसमें बनता है मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट एंटी मार्कोनी रूल। एंटी मार्कोनी में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। इसमें एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस इसमें रिएक्शन करवाई जाती है। और एंटी मार्कोनी रूल में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें हाइड्रोजन उस कार्बन पर ऐड होती है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, जबकि मार्कोनी रूल में क्या हो रहा था, उसमें हाइड्रोजन उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन पर ऐड हो रही थी जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। सो इस केस में जो सबसे जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के पास है, यानी कि जो हाइड्रोजन जो इस केस में जो ऐड होगी, ये हाइड्रोजन जो इसमें ऐड होने वाली है वो यहाँ पे आएगी, एंड ब्रोमीन यहाँ पे होगा ऐड। सो फाइनल प्रोडक्ट इसमें मेजर प्रोडक्ट जो बनता है इसमें CH3 CH2 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 एंड Br। अब ये इसमें मेजर प्रोडक्ट क्यों, यही इसमें क्यों बनता है वो हम डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जो सबसे पहले जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो ब्रेक होके क्या देता है, OH रेडिकल, और OH रेडिकल जो है नेक्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन करता है HBr के साथ, एंड इट गिव्स यू ब्रोमीन रेडिकल प्लस H2O। और ये ब्रोमीन रेडिकल जो है नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन एल्कीन के साथ इंटरेक्ट होता है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी एडिशन ब्रोमीन रेडिकल की होती है। सो ब्रोमीन रेडिकल जो यहाँ पे इस कार्बन पर भी अटैच होता है, इस पर भी होता है, दोनों पर ऐड हो सकता है। लेकिन इसमें हम देखते हैं जो मोर स्टेबल कार्बन रेडिकल इसमें फॉर्मेशन होगा, हम उसको कंसिडर यहाँ पे करते हैं। तो इस केस में अगर ब्रोमीन रेडिकल यहाँ पर अटैच होता है तो रेडिकल जो है यहाँ पे जाएगा, यानी 2 डिग्री इसमें रेडिकल जनरेट होगा। ब्रोमीन रेडिकल अगर हम इस कार्बन पर ऐड करते हैं तो रेडिकल जो है यहाँ पे जाएगा, ये प्राइमरी रेडिकल बनेगा। तो यानी सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट आपका बनने वाला है वो इट गिव्स यू दिस प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा, अगर माइनर प्रोडक्ट इसमें एग्जाम वगैरह में पूछ लिया जाए, देन CH Br एंड CH3 ये इसमें बनता है माइनर प्रोडक्ट। ओके और इसमें जो है ये जो एंटी मार्कोनी रूल जो है ये कौन कौन से जो स्पीसीज़ हैं HBr जो हम ऐड करते हैं कौन कौन से इसमें शो कर सकते हैं। HBr शो कर सकता है इसमें RSH एंड CCl4 एंड CCl4 एंड इसके अलावा जो ब्रोमीन CCl3 एंड HCCl3, इसमें ये जो हैं 5 जो हैं
एंटी मार्कोनी रूल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड शो करते हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका मोर मैकेनिज्म कि रिएक्शंस में क्या हो रहा है। इसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट जो HF होता है, नेक्स्ट HCl है। इस केस में HBr ही एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट क्यों देता है, क्यों ये क्रॉस इफेक्ट शो करता है, यहाँ पर HI है। सो स्टूडेंट सबसे पहले जो होता है ना, क्या होता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनकी देखी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड से जो OH रेडिकल जनरेट होता है, ये रेडिकल क्या करता है, इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखी जाती है, किसको ईजिली ब्रेक किया जा सकता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर ये है, इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर ये है। तो इसका मतलब ये है कि जो HF और HCl होते हैं, इनको जो है नॉट ईजी टू ब्रेक, इनको ब्रेक करना ईजी नहीं है, नॉट ईजी टू ब्रेक इन। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रिएक्शंस में जो है इस रिएक्शंस को नहीं देते हैं। और सेकंड जो है, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो इसमें जो रेडिकल स्पीसीज इसमें जनरेट होती है, मान लो फ्लोरीन रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल, इसमें ब्रोमीन रेडिकल जनरेट होता है रिएक्शन में, एंड आयोडीन रेडिकल। सो इस केस में क्या स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव। ये रिएक्शन में बहुत रिएक्टिव है, लेकिन इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होने की वजह से ये रिएक्शन में जनरेट करना इजी नहीं है। आयोडीन के केस में क्या है कि इसका साइज बड़ा है, साइज बिग होने की वजह से ये वेरी लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। तो इस केस में सिर्फ ब्रोमीन रेडिकल जो है वही यहाँ पे शो करता है। तो HBr जो है वो एंटी मार्कोनी रूल को शो करता है। सो आई होप ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें आपने मार्कोनी और एंटी मार्कोनी रूल जो होता है उसमें एल्कीन पर किस तरीके से यूज़ किया जाता है और कौन से उसमें माइनर मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, आपने इसमें स्टडी किया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो देन शेयर माय चैनल। थैंक यू।